कहां से शुरू करूं समझ में नहीं आ रहा। मैं बोलूंगा तो जरूर। कल कंपनी के बैक स्टाफ से मैं एक भाई से मिला, गेट पे एंट्री मारते, बोले कल आप कितने बजे स्टेज पे आ रहे हो। अगर बैक एंड वालों को मेरी बात समझ में आती है तो फ्रंट एंड वालों को कुछ ज्यादा ही समझ में आती है। भाई थोड़ा इसका बढ़ा दो, इन्होंने तो मेरा कम कर दिया वैसे भी। थोड़ा अलग शुरू करता हूँ तो इस बार की थोड़ा कुछ अलग शुरू करता हूँ हैं। लव यू दादा जी इंडिया का जलवा है ये। आप में से कितने लोग डेस्टी जाना चाहते हो? आधा हाथ उठाओगे, डेस्टी डिवाइडेड बाय 2 पक्का? तो ये आपके लिए मेरे दोस्तों, मैजिक इंडिया का जलवा है ये, छोड़ेगा तुमको डेजर्ट बना के। मिला है कैंगन। देखो मेरे को थोड़ा मालूम पड़ना चाहिए कि आपकी आहू से मेरे को पता चलेगा कि आप बीच में बैठे हो 9.5 pH पीते हो। ये 2.5 pH वाली एनर्जी निकालोगे तो मजा नहीं आएगा। मिला है कैंगन बड़े नसीबों से। कितने लोगों को लग रहा है कि बहुत नसीबों से हमको बिजनेस मिला है? तो एकदम गर्मा गर्म आपके लिए बनाया हूं ये। मिला है एक कैंगन बड़े नसीबों से, बांधा है इसने हमें बिजनेस के डोरों से। एक लाइन में दूसरा, तैयार हो? तैयार हो? इसके बाद तो अपनी बैटरी खराब 15 मिनट का टाइम मिला है। तैयार हो? बाजू वाले को बोलो हूं तैयार छू। पहला लाइन में दूसरा, मिला है एक कैंगन बड़े नसीबों से, मिला है एक कैंगन बड़े नसीबों से, बांधा है इसने हमें। एक बार और रिपीट करेंगे। मिला है एक कैंगन बड़े नसीबों से, बांधा है इसने हमें बिजनेस। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्तों आपका। आप सब सिंगर भी हो। मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार ताली आपके बाजू में जो बैठा है उनके लिए आप बजा लो। मेरे दोस्तों रियली में बहुत मजा आ रहा है आप लोगों को देख के, और बहुत बार आप ये लाइन सुन चुके हो कि वास्तव में ये सहारा होटल के अंदर कुछ तो दम है साहब, जिसने पता नहीं 2019 फरवरी के अंदर कितने बेसहारा लोगों को रास्ता दिया। चले, कुछ रुके, कुछ थके, कुछ गिरे, कुछ उठे, कुछ लड़े और यहाँ तक पहुंचे। मेरे दोस्तों जिंदगी तो सबके पास थी, लेकिन इस बिजनेस में सबको किनारा दिया। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार ताली मेरे दोस्तों मैजिक इंडिया के मैनेजमेंट के साथ साथ मेरे दोस्तों उस जापान की धरती पे हमारे हीरो मेरे दोस्तों, हमने अपने जीवन के अंदर तमाम सारे हीरोज को जो शायद नकली हीरो थे अब तक हम उन्हें असली हीरो मानते आए हैं, लेकिन जापान की धरती पे मेरे दोस्तों 1974 में पता नहीं कौन सी तिथि थी, कौन सा मुहूर्त था, उस टाइम पे एक ऐसा यंत्र, एक ऐसा मशीन, एक ऐसा डिवाइस मेरे दोस्तों जो पता नहीं था कि आगे चल के कई सारे परिवार के घरों का मंदिर बनेगा। पता नहीं था मेरे दोस्तों कि वो तमाम सारे लोग जिन्हें जब अपनी जिंदगी की ओर झांक के देखें, एक ऐसा वक्त मेरे दोस्तों दुनिया ने देखा जिस वक्त में लोगों को डर लगने लगा एक छोटे से वायरस से मेरे दोस्तों, जिसकी साइज भी उनको नहीं पता थी। उस टाइम पे कंप्यूटर उनको डरा रहा था,
टीवी उनको डरा रहा था, न्यूज उनको डरा रहा था, मोबाइल उनको डरा रहा था, पड़ोसी का कॉल उनको डरा रहा था। अरे अपने घर वाले भी जिस टाइम पे अपने आप को डरा रहे थे मेरे दोस्तों, उस टाइम पे जिनके घरों में ये मशीन लगी थी, जब उनकी नजर उस मशीन पे जाती तो कम से कम एक बार दिल करता कि जाके उस मशीन को किस कर लूं, जाके उस मशीन को चूम लूं। आज वास्तव में मुझे बहुत फक्र हो रहा है मेरे दोस्तों। मैं शुक्रगुजार हूं उस ईश्वर का, उस परमपिता परमेश्वर का कि उसने मेरे जीवन के अंदर वो मुहूर्त दिया, वो लम्हा दिया, जिस लम्हे में मेरे बड़े अजीज दोस्त अमित भाई का मुझे फोन आया। मैंने इस प्रोजेक्ट को देखा मेरे दोस्तों। अफकोर्स औरों की तरह मैंने भी इसको डिनाई किया था, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अपनी स्टोरी शेयर की, तो मैं सोचा थोड़ा बहुत मैं अपना भी स्टोरी शेयर करके आज का जो मेन एजेंडा है, जिसके लिए मंदार सर ने मुझे वहां से उठा के यहाँ पे भेजा है, मेरे दोस्तों वो बातें मैं शेयर कर दूं जो आज हम जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं, जिसको शायद मेरी सफलता का या मेरी टीम की सफलता का सबसे बड़ा सीक्रेट है, वो एम बियॉन्ड। मैं उस टॉपिक पे आऊं मेरे दोस्तों, उससे पहले मैं चाहता हूं मैं थोड़ी बहुत अपनी जर्नी में आपसे शेयर कर दूं। मेरी जर्नी शायद आप लोगों की तरह नहीं थी। मुझे डेमो इसलिए नहीं दिखाया गया था कि मुझे मशीन बेचना है, मुझे डेमो इसलिए नहीं दिखाया गया मेरे दोस्तों क्योंकि मुझे 8 पॉइंट का सेल्स करना है। मुझे डेमो इसलिए दिखाया गया था कि जिस गुजरात में मेरे दोस्तों 1.5 साल से शायद मेरे दोस्तों जो गुजरात स्ट्रगल कर रहा था इस बिजनेस को बिल्ड करने में, अमित भाई राइट, अमित भाई, जो गुजरात मेरे दोस्तों स्ट्रगल कर रहा था विद द सपोर्ट ऑफ उदेश मलिक सर और अमित सर, ये दोनों के बीच में एक मीटिंग हुई दुबई के अंदर मेरे दोस्तों। हमारी मुलाकात हुई थी करीब 2016-17 में। बोले एक काम करो, अब वक्त आ चुका है हैदराबाद वाले को बुलाने का। मेरे दोस्तों मुझे बुलाया गया। अब उसी टाइम पे ऐसा कुछ हुआ कि सब कुछ खत्म, जिंदगी में तुम्हारा सब कुछ सही चल रहा हो, लेकिन अगर तुमने अपने जीवन के अंदर एक गलत फैसला ले लिया तो तुम्हारा सब कुछ खत्म हो जाता है। उस दिशा में मैं भटक रहा था। गौर से सुना, बहुत बार मुझे मौका नहीं मिला अपनी स्टोरी शेयर करने का, लेकिन आज मैं करूंगा आपसे, क्योंकि आज जो सफलता आप देख रहे हो, जिस सफलता के शिखर पे आज मैं बैठा हूं, शायद आप लोगों को लग रहा होगा मेरे दोस्तों ये तो बड़ा आसान था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था मेरे दोस्तों। शायद अगर मैं अपनी जिंदगी इनायत की कहानी आपसे शेयर कर दूं, मैं किस तरीके से आया और किस तरीके से इस बिजनेस को मैंने बिल्ड किया, तो यहाँ पे बैठा हुआ हर व्यक्ति जिसको आज भी लगता है कहीं ना कहीं, जब 4 गेस्ट उनको मना कर देते हैं, परिवार वाले उनको मना कर देते हैं, 4 लोगों का 4 बार फॉलो लेना पड़ता है मेरे दोस्तों। अगर आपके दिमाग में, आपके जहन में ये बात है, आपके जहन में बात है कि सर अरे ये तो बहुत मुश्किल काम है, शायद कुछ बातें मैं आपसे शेयर करूंगा मेरे दोस्तों, आपको पता चल जाएगा कि दुनिया में इससे आसान काम, इससे आसान बिजनेस नहीं है। केवल इसलिए नहीं, ये यहाँ पे पैसा दुआओं के साथ मिलती है मेरे दोस्तों, इसलिए क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन इस बिजनेस में ऐसा आएगा मेरे दोस्तों, आपकी सफलता पे जहां पे दुनिया में आप सफल होते हो, लोग आपको अंदर से पता नहीं क्या सुनाते हैं। ये दुनिया का इकलौता बिजनेस है, इकलौता इंडस्ट्री है मेरे दोस्तों। आपकी सफलता में लोगों के हाथों में झंडा और आपके लिए प्यार, आपके लिए मोहब्बत होता है। जीवन में ऐसा बिजनेस नहीं देखा मेरे दोस्तों। तमाम सारे उद्योगपति अपने जीवन के अंदर आए, उन्होंने बिजनेस किया। कोविड के अंदर कितने ऐसे लोग हैं मेरे दोस्तों जिनके करोड़ों की तिजोरी की चाबी आज भी कौन से खादान के अंदर दबी पड़ी है, लोग नहीं जानते। लेकिन सुबह से एक नाम मेरे दोस्तों आपने पता नहीं कितनी बार सुना, द लेजेंडरी ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, आई मस्ट से नॉट ओनली मैजिक, द ग्रेट उदेश सर। वो हमारे लिए कभी लेट नहीं, हमारे लिए हमेशा लेटेस्ट है मेरे दोस्तों। बताओ दुनिया का कौन सा ऐसा बिजनेस है, दुनिया का कौन सा ऐसा बिजनेस है मेरे दोस्तों जहां पे आप अपने खानदान को, आप अपने परिवार को आप ये लेगेसी प्रोवाइड कर सकते हो। असंभव। और अगर ये सच्चाई है, बहुत सारी बातें मैं आपसे करूंगा मेरे दोस्तों, अगर ये सच्चाई है इस बिजनेस की, तो क्यों ना बियॉन्ड द बाउंड्रीज, सारी सीमाओं को लांघ के अरे करेंगे बाद में, कम से कम सोचना तो चालू कर दे मेरे दोस्तों।
कम से कम सोचना तो चालू कर दे। और ध्यान से सुनो यार, जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी डैश 8 को बनने में खर्च होगा ना आपके बॉडी का, 6A को बनने का, उतना ही अमाउंट ऑफ एनर्जी डैश 8 को बनने की सोच रखने में लगेगा। अगर एनर्जी उतना है तो सर फिर कंजूसी क्यों करते हो? अगर पीते हो रॉल्स रॉय का पानी तो 150 रुपए वाली कैंडल की बात क्यों करते हो? आप यहीं पे हो, मैं तो आपको सूरत में ढूंढूंगा। Ladies and gentlemen, 2019 17 लोग, 2020 436 लोग। मुझे लगा 17 से 436 का आंकड़ा अच्छा, तो आप ताली बजाओगे। संभाल के रख लेना, अभी थोड़ी देर में और काम में आएगा। आपको एनर्जी बचा के रखना। इस पे नहीं बजाए तो आप जो बोलने जा रहा हो कम से कम उस पे ताली बजा देना। 2021 मेरे दोस्तों, गोवा इवेंट के अंदर वही नागेश्वर, वही उसकी टीम, उसी टाइप का भीड़ 17 लोगों के साथ बैठा था। 17 लोगों के साथ बैठा था। ऑडिटोरियम भी संजोग से सही है। कैमरामैन जहां पे बीच में खड़े हैं उनके बाजू वाली सीट पे बैठा था। ऐसा झांक झांक के देख रहा था, ये मौका कम मिलेगा रे। मौका मिला, मौका मिला। ध्यान से सुना, गोवा में अपना वर्तमान नहीं, मैं आपका भविष्य बयां कर रहा हूं मेरे दोस्तों। अपना वर्तमान नहीं, आपका भविष्य बयां कर रहा हूं। और खास तौर पे वो लोग जो लोग सुबह से मेरे दोस्तों तलाश कर रहे हैं कुर्सी, काश तू मुझे भी मिल जाए। और बेचारे पिछले 6-7 घंटों से कुछ चेहरों को मैं देख रहा हूं, वो खड़े के खड़े हैं। कितने लोग यहां पे आना चाहते हो? मजे वाली बात क्या मालूम, जितने लोग सुबह से खड़े हो, मैंने कंपनी को रिक्वेस्ट किया था, बहुत गिड़गिड़ाया था मंदार सर को। सर बोले 2200 की कैपेसिटी है, एक टिकट नागेश्वर एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, एक टिकट नागेश्वर एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। हम लीडर्स मिलके गिड़गिड़ाए थे सर के सामने, सर हमारे लोगों को आप कुर्सी का मोहताज मत समझो। मंदार सर ने बोला, नागेश्वर अरे 2000 लोगों को होटल मैनेजमेंट शायद मैनेज ना कर पाए, तो 500-700 एक्स्ट्रा की बात कर रहा है। अगर ब्रेकफास्ट सही से मैनेज नहीं हुआ तो मैंने बोला सर हमारे लोगों को बिस्किट और चाय का मोहताज मत समझो। मेरे दोस्तों बोले अगर दिन भर बैठने का जगह नहीं मिला, मैं बोला सर बैठने कौन आया है? जो बैठा है उसको खड़ा होना पड़ेगा स्टेज पे आने के लिए। जो खड़ा है वो तो उड़ता हुआ सीधा स्टेज पे आएगा मंदार सर। जितने लोग खड़ा और जितने लोगों को सीट नहीं मिली, ये लोग तुम्हारे। मेरे दोस्तों बैठे हो ना, माफ करना, बैठे हो ना, खड़ा होके फिर आना पड़ेगा। सिर्फ उड़ने की बारी है, अगले नर्सरी में आप अपनी तैयारी कर लेना। और मैं लाइन बोला, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि जितने लोग बैठे हैं कम से कम अब आपके लिए खड़े होकर ताली बजाएंगे।
ताली बजाएंगे सो दैट आपको लगा कि ये ताली मेरे लिए नहीं आपके लिए है। सुनो मैं बात शुरू करता हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बात को। करते जा कैंगन का डेमो, अब मेरे को लग रहा है कि मैं शुरू हो सकता हूं। तो करते जा कैंगन का डेमो, देखना एक दिन ऐसा मंजर भी आएगा, देखना एक दिन ऐसा मंजर भी आएगा, खुद तेरे दर पे चल के लोगों का बवंडर भी आएगा, खुद तेरे दर पे। आज 4 लोग मना करते आप चुपचाप बैठ जाते हो, 10 लोग से डर जाते हो, 1 लोग तो कि ये मेरे से बड़ा है कैसे बिजनेस करेगा आपके लिए। करते जा कैंगन का डेमो मेरे दोस्तों, देख लेना एक दिन ऐसा मंजर भी आएगा, खुद तेरे दर पे चल के लोगों का बवंडर भी आएगा। थक के मत बैठ जाना है सफलता के मुसाफिर, थक के मत बैठ जाना। एक रैंक बोलूंगा, रैंक कान में गया तो हाथ आसमान में होना चाहिए। एक रैंक बोलूंगा, रैंक कान में गया तो हाथ आसमान में होना चाहिए। मेरे दोस्तों थक के मत बैठ जाना ए डेसेट के मुसाफिर। पूरा हाथ और अब जो लाइन बोलने जा रहा हूं मेरे दोस्तों, अगर वो लाइन आपका भविष्य, वो लाइन आपका फ्यूचर है, तो अपनी जगह पे खड़े होके इतने शानदार मैनेजमेंट के लिए इनर्जिक इंडिया के दोनों तीनों और हमारे न्यू गांधी नीक सर के लिए मैं चाहता हूं, अगर लाइन आपको पसंद है और लाइन लगा कि ये मेरा फ्यूचर है, ये मेरा भविष्य है, तो आप उनके लिए ताली बजाना। मेरे दोस्तों थक के मत बैठ जाना कैसे के मुसाफिर। ये कैसेट तो मिलेगा, लेकिन कैसेट को पाने का मजा भी आएगा। आज बहुत कुछ हासिल हुआ है और स्क्रीन पे कुछ आप देख रहे हो। ऑफ कोर्स हर इंसान का अपने जीवन में सपना होता है कि अगर उसके अच्छे काम का उसको कुछ अवार्ड मिले, खिताब मिले, को पसंद तो आता सबको है। लेकिन मेरे दोस्तों पढ़ाई अच्छा था, गोल्ड मेडलिस्ट था मैं, एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ था। तो मैंने बचपन में कहीं पढ़ ली थी बात की गरीब घर में पैदा होना आपकी गलती नहीं है। गरीब अगर आप मरोगे तो शायद आपकी गलती होगी। लेकिन मैजिक ने एक और लाइन दिया मेरे दोस्तों, अब जो लाइन देने जा रहा हूं, शायद ये लाइन दुनिया का कोई ट्रेडिशनल बिजनेस कोई जॉब नहीं दे सकता। मेरे दोस्तों वो लाइन है कि अगर आपकी नजरों के सामने आपके पेरेंट्स गरीब मर जाए तो शायद दुनिया की आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। ये चीज मुझे मैजिक बिजनेस ने किया मेरे दोस्तों। आज फक्र है कि आज घर में 2 पैन कार्ड है और दोनों के नाम का पेड़ जापान की धरती में लग चुका है। मेरे फादर आज इस बिजनेस में -3 हैं, अगले महीने -4 बनने वाले हैं। मुझे लगा था कि मैं अपनी बात करूंगा तो ताली धीरे धीरे बन सकती है, लेकिन जब कोई अपने जमीन से अपने बाप की बात करे मेरे दोस्तों तो ताली मुझे लगा थोड़ी आप तेज बजाओगे। और मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं, आज मैं अपनी कोई बात नहीं करने वाला हूं मेरे दोस्तों। मैं चाहता हूं नेक्स्ट स्लाइड, आज जिन लोगों ने मुझे नागेश्वर को नागेश्वर बनाया मेरे दोस्तों, मैं चाहता हूं ये आज एम बियॉन्ड द वर्ड है, एम बियॉन्ड द वर्ड है मेरे दोस्तों। जरा इस बात को समझने की कोशिश करना, क्या रीजन था मुंदार सर ने, टैन सर ने, निक सर ने डिसाइड किया कि 2020 का थीम मेरे दोस्तों हम एम बियॉन्ड रखे। उसके पीछे का सबसे बड़ा पर्पस बताता हूं मेरे दोस्तों, कहीं ना कहीं मेरा सीक्रेट बताता हूं। और सीक्रेट इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूं क्योंकि कुछ लोगों का मैं एक पिक्चर दिखाऊंगा। आज मैं अपनी कहानी नहीं बयान करने आया हूं मेरे दोस्तों, आज मैं कुछ अपने सुपरस्टार्स के बारे में बताने आया हूं आपको।
और शायद उनके माध्यम से एम बियॉन्ड जो वर्ड है, एक एक वर्ड मेरे दोस्तों, अगर आप पेन पेपर नहीं लेके आए हो, लेकिन मेरा एक एक वर्ड बहुत दिमाग से सोचना, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे सोशल मीडिया पे पूछते हैं कि नागेश्वर कैसे हुआ है संभव कि 17 लोगों के साथ तू एक एनिवर्सरी में आता है और 3 साल के बाद जब उसी एनिवर्सरी में जाता है तो मेरे दोस्तों या तो 23,000 आप बचा नहीं पा रहे हो, या तो आंकड़ा अभी भी बहुत छोटा लग रहा है। माय डियर फ्रेंड, 23,000 मशीन। भाई मेरी तरफ देखते रहना है ना, अपन दोनों की पार्टनरशिप। हाँ भाई, हाँ। किसी ने कहा है कि जब दूसरों की खुशी में आप खुश होते हो तो भगवान हमेशा आपको खुश रखता है, तो खुश हो जाओ। मैंने बोला 4.25 साल के अंदर 23,000 की टीम बनाए बापू, 23,000 की टीम बनाए बापू, 23,000 यहां तक पहुंचाने में मेरे दोस्तों अब एक एक वर्ड, एक एक आदमी, एक एक पिक्चर दिखाऊंगा और एक एक पिक्चर सुनो। शायद हो सकता है आप कहो मैं ऐसा थोड़ी ना हूं, मेरी जिंदगी ऐसे थोड़ी ना है। अरे तुम्हारे ऐसे रहने से, ऐसे सोचने से इनाजी बिजनेस में बड़ा नहीं बना जाता। मेरे दोस्तों तुमको नहीं मालूम कि तुम्हारे टीम में फ्यूचर में कौन कौन आने वाला है? यस और नो? यस और नो? कुछ पिक्चर मेरे दोस्तों मैं आपको दिखाने वाला हूं, जरा गौर से समझने की कोशिश करना। गो फॉर नेक्स्ट वन प्लीज, नेक्स्ट वन प्लीज। कितने फंस रहे हैं लेडीज एंड जेंटलमैन? एक एक स्लाइड मैं आपको बता सकता हूं, आपको एक एक रैंक कूदा सकता है। तैयार हो उसके लिए? तैयार हो उसके लिए? बस हाउ हैप्पी ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, आपकी टीम में फ्यूचर में एक व्यक्ति आएगा जो बोलेगा, ध्यान से सुनना, जो बोलेगा सर मैं इतने सालों से इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हाथ पांव मार रहा हूं, तैरने की कोशिश कर रहा हूं, हर बार डूब रहा हूं। बीच में एक व्यक्ति है मेरे दोस्तों, उनका नाम भरत पटेल। इस बिजनेस के रिसेंटली वो -3 बने हैं, 20 साल से इस इंडस्ट्री में थे। और आप लोगों से मेरा एक गुजारिश है, एक रिक्वेस्ट है कि जब मैं उनके बारे में लाइन खत्म करूं तो जितना दिल में आपके दम है उतना जोर से ताली उनके लिए बजाना। लेकिन पहले सुन लो, 20 साल से भटक रहे थे मेरे दोस्तों, इनाजी क्या दे सकता है आपको और आपकी टीम को? गौर से सुनना मेरे दोस्तों। 20 साल से तैरने का प्रयास कर रहे थे, हर बार डूब रहे थे मेरे दोस्तों। लेकिन तैरते मेरे दोस्तों इनाजी नाम का बिजनेस मिला। हाँ था वो पानी का, लेकिन इस बार ये पानी इनको डुबाने नहीं, इनको तारने आया था। इसीलिए 20 साल से इनके जो सपने नहीं पूरे हुए मेरे दोस्तों, वो सपने इनके इनाजी बिजनेस में पूरे हुए। जो इंसान हर 2 साल में नया घर बदलता था, वो भी रेंट पे। जो इंसान हर 2 साल में अपना घर बदलता था, वो भी रेंट पे। इस इनाजी बिजनेस में कितना ताकत है। ये बिजनेस मेरे दोस्तों आपको और आपकी टीम को क्या दे सकता है, ये फोटो बहुत कुछ बयां करेगा मेरे दोस्तों। मंदार सर, थैंक यू सो मच। 2 बंगलों मेरे दोस्तों शायद हो सकता है। ठीक है ना, क्या फर्क पड़ता है? हाँ, उससे जाके पूछो जिसने 20 साल से 10 से 12,000 रुपए का रेंट चेंज किया, उससे पूछो जाके क्या फर्क पड़ता है, जवाब आपको मिल जाएगा। माय डियर फ्रेंड, 8,000 की नौकरी, क्या लगता है आपको? इन्होंने बियॉन्ड द बाउंड्री नहीं सोचा होगा। एम इनका जो है मेरे दोस्तों वो बियॉन्ड नहीं हुआ होगा। 8,000 की नौकरी कैसे फैसला लेते इस बिजनेस को करने का? केवल फैसला नहीं लिया, जिसके यहाँ पे नौकरी करते थे आज वो बॉस भी उनको डेमो देते और पब्लिकली बोल के गए, केवल मैं एक्स्ट्रा नहीं बोल रहा हूं। जिनके यहाँ पे मेरे दोस्तों धोलेरा के लैंड का डेमो वो दिखाते थे, कैंगेन का डेमो आज वो उनके लिए दिखाते। भारत माता। और मजे वाली बात है, वही डेमो करते 8,000 की नौकरी से कम 2 साल के अंदर 2 करोड़ का बंगलो तो संभव नहीं है। किसने कहा? आओ इनाजी में सब कुछ संभव है। लेडीज एंड जेंटलमैन, इन्होंने शायद कुछ उल्टा सोचा होगा। 19 साल तय चलना
माय डियर फ्रेंड, सुनना, मेरे को इधर से इशारा आना चालू हो गया भाई, फिर अगले साल मौका मिलेगा मेरे को, 5-10 मिनट का ही रिक्वेस्ट कर सकता हूं, ज्यादा नहीं। मेरे दोस्तों, 19 साल की उम्र में करोड़पति बने, उसके बाद फिर 22 साल की उम्र में रोडपति बने थे। हिम्मत पूरी तरीके से टूटा, जैसे घर पे कंगन का नाम दिया, मैडम ने अंदर से आके बोला कंगन की बात कर रहे हो? नहीं, मैं तो कंगन की बात कर रहा हूँ। पिताजी पीछे से आए, बोले 3 लाख रुपया वाला, वही जो सूरत में नया चालू हुआ है? बोले हाँ पापा। बोले चुपचाप बैठ, घर से निकलियो मत कल से। और ऐसे टाइम पे मेरे दोस्तों, ऐसे टाइम पे कितने लोगों का ड्रीम है रैंक अचीव करना? द यंग डायनेमिक। मैं चाहता हूं अपनी जगह पे खड़े होते जाना मेरे दोस्तों, मैं जिसका नाम दे रहा हूं। पता नहीं कितनी बार इनके बारे में बोला, कितनी बार इनके बारे में बोला मेरे दोस्तों। खुद का घर कभी लिया था, 7 बैंक में डिफॉल्टर थे। और वो मुस्कुरा के, वो इंसान ये पब्लिकली उसको बोला जाए भाई तू 7 बैंक में डिफॉल्टर था, वो मुस्कुरा के प्रॉब्लम इमेजिन। लेडीज एंड जेंटलमैन, क्या एक पिक्चर बयान नहीं करती मेरे दोस्तों कि ये बिजनेस कितना बड़ा है? क्या ये पिक्चर बयान नहीं करती मेरे दोस्तों? लोग मुझसे सवाल पूछते हैं, मुदासिर एम बियॉन्ड क्यों करना है? ये पिक्चर दिखाने के पीछे का एक ही रीजन बता देता हूं मेरे दोस्तों। बहुत लोगों का आपकी टीम में से फ्यूचर में जब आप लोग जाओगे ना यहाँ से पूरा जोश एनर्जी लेके, मैं तो 6th एनिवर्सरी में से निकला, आग लगा देगा, फाड़ देगा, चीर, ऐसा करने जब जाओगे ना 4 लोग बोलेंगे शक्ल देखने तेरी आई ने, वो गौरव बंडलिया ने जितना हवा भरा था ना पूरा, क्यों बता रहा हूं आपको, एक पिक्चर दिखा रहा हूं, लाने में 6 महीने इनको लगे, लेकिन 200 सीए का सर्टिफिकेट सबमिट करवा के 275 सीए का ग्रुप है जो आज फुल टाइम कैंगन बिजनेस करता है। डॉक्टर सभी लेडीज एंड जेंटलमैन, अब फटाफट पिक्चर निकालना। 300 डॉक्टर लोग मेरे दोस्तों, आज तो खाली मेरे ग्रुप में 300 से ज्यादा डॉक्टर हैं जो आज के डेट में, पहले पता लाल पीला नीला गोली आता था, आज गोली नहीं, आज लाल पीला नीला पानी आता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, कुछ चीजें मैं फटाफट बता रहा हूं, इनको आप ऑलरेडी सुन चुके हो, ज्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है मुझे, लेकिन जो चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं, एक बार जोरदार ताली। अब एम बियॉन्ड, क्विक फास्ट, बार संदेशा आ रहा है मेरे दोस्तों, क्विक, मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूं। एम बियॉन्ड में 5 वर्ड है, आप लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं तो दिमाग में बिठाना चाहो तो बिठा लो। इस शब्द का मतलब क्या है? इस शब्द का मतलब क्या है मेरे दोस्तों? पहला एम होता है एम्बिशन इन योर माइंड, अपने जीवन के अंदर आप हासिल क्या करना चाहते हो, पाना क्या चाहते हो। Okay, before he continues, one announcement only. Group K, can you please stand up, Group K, and please move towards the exit. Yeah, Group K, please stand up and move towards the exit. Thank you so much. Ladies and gentlemen, 5 वर्ड मैं आपको दे रहा हूँ, तो बियॉन्ड शब्द उसको दर्शाएगा, लेकिन ये बियॉन्ड शब्द में ये जितने लोगों का मैंने आपको पिक्चर दिखाया, उनकी पूरी कहानी आपको दी जाएगी। कोशिश करता हूँ मेरे दोस्तों हर बार मैं थीम के ऊपर आपको लेके जाऊं। आज का जो थीम है बियॉन्ड, पहला शब्द है बी, इसका मतलब होता है मेरे दोस्तों, पहला वर्ड है बिलीव इन योरसेल्फ। ज्यादा नहीं बोलूंगा, पॉइंट पे सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा, बार बार से मैसेज आ रहा भाई अब कब रुकेगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, बिलीव योरसेल्फ, पहले खुद के ऊपर भरोसा रखो। और दूसरा सुनना ध्यान से, माय डियर फ्रेंड, एक बार आपने भरोसा कर लिया अपने ऊपर, देन क्या करना है? सेकंड फॉर्मूला आपको दे रहा हूं। मैंने क्या किया, मेरे जितने डैश 3 है मेरे दोस्तों, उन्होंने क्या किया? ई, बी के बाद ई, दूसरा वर्ड, एंड दैट इज नथिंग बट माय डियर फ्रेंड, एम्पावर योर टीम।
जो भरोसा, जो फेथ आपने अपने ऊपर किया है, उसको ट्रांसफर करना चालू करो, अपने तक बचा करो, क्योंकि कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। मैंने ट्रांसफर किया मेरे दोस्तों। तब आज 8,000 की नौकरी करने वाला बंदा मेरे दोस्तों 12,000 की शेर की तरह टीम संभालता है। ग्रेट संजय भाई। लेडीज एंड जेंटलमैन, DEY जो थर्ड वर्ड है, ध्यान से सुनना, एक एक वर्ड बहुत पावरफुल है। योर एक्शन विल स्पीक, योर एक्शन स्पीक लाउडर देन योर वर्ड्स। घर में बैठे हो आप, घर में बैठे हो, फोन करते हो, आज डेमो देके आ जा, आज तू मीटिंग में आ जा, कुछ नहीं होगा। तो टाइम कम है, पूरा दिन का ट्रेनिंग ले सकता हूं, 3-3 दिन अपने ग्रुप का मैं ट्रेनिंग लेता हूं। वक्त कम मिला है, लेकिन मुझे जो मिला मैं उसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज दूंगा, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। आज भी डैश फॉर हूं 23,000 की टीम है। सुबह 6:30 बजे सिस्टम ऑन करता हूं, जूम ऑन करता हूं और 1000 लोगों को डेली 2 घंटे की ट्रेनिंग देता हूं। मेरे दोस्तों, वाई के बाद एक वर्ड वेरी पावरफुल, ओ, वो क्या है? सुनो, आप में से कितने लोगों को लगता है कि अपॉर्चुनिटी आपको मिली? आपसे एक रिक्वेस्ट है, अचार डालने के लिए खुद के पास मत रखना। जो चीज जितना बांटते हो वो चीज उतना बढ़ता है। एग्री करते हो इस बात से? एग्री करते हो? अब मेरे दोस्तों, ये अपॉर्चुनिटी आपको देना है। द नेक्स्ट वर्ड वेरी 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 पावरफुल, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। थैंक यू। योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। नहीं समझ में आया? 23,000 की टीम है। राजन सर, कैलकुलेशन बोलने जा रहा हूं, आपको अपने सीट से खड़ा होके इनाजी के लिए ताली बजाने का मन करेगा जो लाइन बोलने जा रहा हूं। 23,000 की टीम है। अगर 23,000 दिन के 2 घंटे भी काम करते तो उसका मतलब 46,000 घंटे मेरे लिए डेली काम होता है। डेली काम होता है, डेली काम होता है। 2019 में मैंने इस बिजनेस को चालू किया था। ध्यान से सुनना, अगर मेरे लिए डेली 46,000 घंटे काम होता है, अगर 46,000 को डेली, अगर मेरी कोई कंपनी होती और उसमें लोग 8 घंटे काम करते, तो 46,000 डिवाइडेड बाई 8 करता। सुदेश भाई ने काउंट कर लिया अब तक, तो कम से कम मेरी कंपनी के अंदर 6,000 इंप्लॉय होते थे। मुझे मालूम है ये बहुत गहरी बात है, गहरी बात सबको जल्दी समझ में। 6,000 लोग। अरे अच्छी लिमिटेड कंपनियों के अंदर भी 6,000 लोग नहीं होते भाई साहब। और मजे वाली बात तो क्या है मालूम है? काई को बोलता हूं, नेटवर्क इज नेटवर्क, नेटवर्क इज नेटवर्क, नेटवर्क इज नेटवर्क। ध्यान से सुना, अगर किसी की 6,000 की कंपनी, 6,000 लोगों की कंपनी भी होगी ना बाबा, तो 1 से 5 के बीच में उसको हेडअप होगा। मेरे को 25 से 30 के बीच में बहुत मजा आता है। मेरे को बहुत मजा आता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, जरा समझने की कोशिश करना। और एक चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, DIS, डिस्ट्रैक्शन। साफ समझ में आएगा? Believe in yourself, empower your team, your action will speak louder than your. आप समझ में? और सब कुछ आपने पा लिया, लेकिन ध्यान से सुनना मेरे दोस्तों, अगर एक भी पल के लिए आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हुआ, आप में कितने लोग यहां पे जो 4FI हो? कम से कम उससे ज्यादा तो रैंक है आपका। 4FI है ना वो, 4FI है ना वो। आप पूरा हॉल भरा हुआ है। सुनो ध्यान से, आप डिस्ट्रैक्ट होते हो, आपको क्या लगता है आपने अपने आप को डिस्ट्रैक्ट किया है? आपने अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं किया मेरे दोस्तों। अगर आप पाइए हो तो वो 50 लोग जिन्होंने अपने सपने आपके नाम पे गिरवी रख दिया, आपने उनको डिस्ट्रैक्ट किया। बट अपने को कहां फर्क पड़ने वाला है? 3 लाख रुपया हमारे तो बहुत आसान था। बट उनसे जाके पूछो ना, जिन्होंने अपना
वो अपने पहले स्पीकर मोहंती साहब, उनकी तरह मेरे दोस्तों अगर बैंक में गिरवी रख के आए हो तब तो समझे ना वो पेन, वो दर्द कि हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं और इसका नतीजा ये होता है कि वो 50 लोगों का जो बिलीव नाम का सॉफ्टवेयर जब से हम यूनाइटेड बिजनेस के अंदर आए, जो उनके अंदर हम इंस्टॉल कर रहे हैं, उसको मजबूत कर रहे हैं मेरे दोस्तों, उसको हम चकनाचूर कर देते तो उसका दर्द हम कहां समझेंगे, उसका पेन हम कहां समझेंगे? क्योंकि जिस दिन उसका पेन समझ में आ गया ना सर, जिस दिन उसका पेन समझ में आ गया ना, उस दिन आपको फर्क नहीं पड़ेगा और आप आओगे रमेश अन्वेरी की तरह, भले हॉल के अंदर मेरे दोस्तों 80% को मेरी बात समझ नहीं आ रही, लेकिन अपनी बात बोलूंगा मेरी टीम को तो समझ में आ रही है, भावना आपके अंदर अपने आप निकल के आ जाएगी, अपने आप निकल के आ जाएगी। बहुत सारी इस तरह की अपॉर्चुनिटी आएगी। सुबह नागुर सर ने बोला डिस्ट्रैक्शन की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपको आएगी, लेकिन एक आपसे हम्बल प्रार्थना मेरे दोस्तों, एक गुजारिश, एक रिक्वेस्ट आप लोगों से करूंगा यार, उस टाइम पे जब तुम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो ना, तो अपने आप से एक सवाल पूछना आईने में जाके कि मैं आज किस यूनाइटेड बिजनेस से मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूं, क्या सोच के साथ, किस सोच के साथ मैं यहां पे एंट्री मारा था, और एक मिनट ठीक है मैं खुद डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूं, मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन उनका क्या यार, उनका क्या, वो 40-50 लोग जो मेरी टीम में हैं, वो 20-25 लोग जो मेरी टीम में हैं, उनके सपनों का क्या उनके सपनों की मैं बात हत्या नहीं कर रहा हूं? उसके बाद डिसीजन लेना कि आपको यूनाइटेड बिजनेस क्विट करना है या नहीं करना है। और रही बात सफलता की सफलता की कितने एग्जांपल सुनोगे सुबह से? जानबूझ के मुझे आखिरी स्पीकर बनाया गया आज के प्रोग्राम का, फर्स्ट डे का, फर्स्ट फॉर्मेट का। कौन सी सफलता की बात कर रहे हो आप? कौन सी सफलता की बात कर रहे हो? और कितने एग्जांपल चाहिए आपको यूनाइटेड बिजनेस के अंदर? अगर सफल नहीं हुए हो तो अपने आप से एक सवाल पूछना मेरे दोस्तों, कौन सा ऐसा रीजन था जिसकी वजह से मैं सफल नहीं बना? और बस एक बात खत्म करता हूं इस बात के साथ मेरे दोस्तों, ये रख लो यार अपने जीवन के अंदर, ये रख लो अपने जीवन के अंदर, ये सीक्रेट है, ये सीक्रेट है, ये सीक्रेट है मेरे दोस्तों इस बिजनेस का। अगर आप बड़ा सोचोगे तो ही बड़ा बनोगे। और अब सर जो लाइन मैं बोलने जा रहा हूं ना, कसम से कर रहा हूं, इंडियन होने पे आपको गर्व महसूस होगा। Sir, Nick sir, behalf of each and everyone sitting over here, I request you if you can come on the stage for a minute. It's humble request. I won't agree. If you can tell you, can you give a standing ovation for sir?
क्या चीज? अगर ये इस प्रोडक्ट के ऊपर आप लोगों के ऊपर विश्वास करके अगर ये हमारे बिहाफ में उस अमेरिका के हॉल में पता नहीं कितने बैठे थे, अगर आप लोगों के दम पे मेरे दोस्तों उसको चैलेंज कर सकते हैं, तो अब हमारे इंडिया के केंजन गांधी को मेरे दोस्तों अगले साल इंडिया का नंबर वन सेलिंग ग्रुप बना के, क्या इनको ये गिफ्ट हम नहीं दे सकते? क्या इनको सम्मान नहीं दे सकते? Now, in entire world, this video has become a viral now. Now we'll make a small video. Already you have told the same thing over here. I have a request. Can you repeat the same dialogue again here on the stage of India? Ready? क्या आप लोग जवाब देने के लिए तैयार हो? ये लास्ट में आपको चैलेंज करेंगे, क्या उस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो? Sir, again we will make another video on that. Okay? And now I request you, please share this video in the entire world. Will you do that, sir? Please. Thank you. Can you repeat the dialogue once again? Ladies and gentlemen, that is for you. Well, I have challenged in the US event that India would challenge the whole world, especially America, that India would be the number one in the entire world. Can we make it? Hey, आवाज बस नहीं है. Are you ready for that? Are you ready for that, ladies and gentlemen? Thank you, sir. Thank you, sir. Great. Thank you so much. We'll make it. Let's stay on top. All right. Thank you so much. तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ. अपनी बात को खत्म करता हूँ 3-4 मिनट के अंदर. मेरे दोस्तों, मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इनाजी का जितना बैक मैनेजमेंट टीम है उन सभी लोगों का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ. मेरे दोस्तों, खास तौर पे एक व्यक्ति का, ओह माय गॉड, उभा करते हैं. मैं पूरा मौका लेना चाहूँगा. मैं इनवाइट करूँगा उनके इस धरोहर को आगे बढ़ाने वाली उनकी दोनों बेटियों का प्लीज कम ऑन द स्टेज. शायद मैं आप दोनों लोगों को बता दूं कि ये मौका मैं ढूंढ रहा था कि शायद जब पूरा हिंदुस्तान मेरे सामने होगा, जब सैम्स या फैमिली मेरे सामने होगी, तब मैं आप लोगों को स्टेज पे इनवाइट करूंगा. मैं चाहता हूं कि एक बार आप लोग स्टेज पे आए, आप दोनों लोग. मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा प्रियंका मैम का. प्लीज मैम कम ऑन द स्टेज. शायद ये मोमेंट आप लोगों के लिए, मेरे दोस्तों, आप में से कितने लोगों के लिए कितना कैसा है, किस तरीके का है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे लिए, अमित भाई के लिए, इंटायर एनएस इंटरनेशनल टीम के लिए, मेरे दोस्तों, शायद बड़ा मिक्स इमोशन है. बहुत दुख है इस बात का. किसी गोवा का मंच था, प्लीज स्टैंड. और मैं, अमित भाई, उदय सर, प्रियंका मैम, धीरज, ऐसे ही कुछ शाम का वक्त चल रहा था और हम लोग स्टेज पे आए थे और यहाँ ऐसे ही बीच में हम लोग खड़े थे. एक दूसरे का हमने हाथ पकड़ा था. मैं, वीडियो है बट मैं वो फिर से मैं देख नहीं पाऊंगा, इसलिए शायद उस चीज़ को मैं फिर से मैं प्ले नहीं कर रहा हूँ. और मैं ऐसे सीढ़ियों से उतर रहा था.
अगली बार तेरे को एंट्री तभी मिलेगी जब तू 200 से ज्यादा शीशे को लेके आएगा। बोला ऐसा कर दूंगा। कुछ ऐसे वक्त, कुछ ऐसे पल आते हैं आपकी जिंदगी में जहां पे आपके शब्दकोश में शब्द खत्म हो जाते हैं। और आज शायद मेरे लिए मुझे याद है कि जब वो वक्त चल रहा था, जब वो दौर चल रहा था, हम लोग शाम को डेली आधे घंटे बैठ के सब लोग कम से कम हिंदुस्तान से 500-700 लोग बैठ के प्रेयर करते थे। सुदेश भाई, हमारे लिए मैं चीज आपको बता दूं, मैं दिल से आपसे बात शेयर करूं, बहुत कुछ हासिल किया हमने पिछले साल इस इनाजी बिजनेस से। लेकिन केवल मैंने नहीं, केवल इनाजी इंडिया ने नहीं मेरे दोस्तों, शायद इस इंडस्ट्री ने एक लीडर खोया है शायद, जिसकी भरपाई, जिसकी कमी हम कभी नहीं पूरा कर सकते। मुझे 100% यकीन है इस बात का कि उदय सर की जो आत्मा है आज इस हॉल में गूंज रही है। आज बड़े मोहब्बत से किसी ना किसी तस्वीर के साथ वो चिपक के इस पूरे नजराने को, पूरे दृश्य को वो देख रहे हैं। 10 साल हो गया मुझे मेरे दोस्तों इस इंडस्ट्री को ट्रेन करते हुए। पता नहीं कितनी कंपनियों को, कितने लाखों लोगों को मैंने ट्रेनिंग दी है। लेकिन अपनी टीम से है कि थैंक यू गॉड, थैंक यू ईश्वर, एक बेस्ट प्रोडक्ट दिया, बेस्ट बिजनेस दिया, बेस्ट ओनर दिया, इनाजी इंडिया जैसा बेस्ट मैनेजमेंट दिया। लेकिन मेरे दोस्तों उससे भी कहीं ज्यादा खुशी मुझे इस बात की है कि आज उनके ना होने के बावजूद भी उनकी दोनों बेटियां, भले इस इंडस्ट्री का कोई एक्सपीरियंस, कोई अनुभव नहीं था, लेकिन उन्होंने जो लाइन खींची थी मेरे दोस्तों, उस लाइन से आज पूरी दुनिया को ये बांध रही है। मैं चाहता हूं खड़े होके इन दोनों तीनों के लिए मेरे दोस्तों एक बार जोरदार ताली बजाएं। मुझे लग रहा ताली थोड़ी और तेज हो जाए तो और मजा आ जाएगा। जब सर थे तो उनका रैंक -4 था, लेकिन आज उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए मेरे दोस्तों ये -5 है। और केवल ये -5 नहीं, भले इस इंडस्ट्री का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन उसके बावजूद कल आपने एक लाइन बोला कि आपने जब काम करना चालू किया तो एक आईडी जो आपने 0 से शुरू किया, आज वो भी -3 है। सर की आईडी तो -3 है, प्रियंका मैम की जो खुद की उनकी पर्सनल आईडी है वो भी -3 है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप उनसे कारण पूछते हो इनाजी बिजनेस करने का? आप उनसे ये पूछते हो कि नागेश्वर 23,000 की टीम के बाद 16 घंटे की मेहनत क्यों? अरे दिखाओ, दम है। दुनिया के अंदर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म साहब जहां पे एक नजराना जो अभी आप देख रहे हो अपने नजरों के सामने, ये कभी आप देख सकते हो, ये कभी आप देख सकते हो मेरे दोस्तों। क्या ऐसी कंपनी के साथ हमको नहीं काम करना चाहिए? क्या ऐसे प्रोजेक्ट के साथ हमको अपना दिन रात एक नहीं करना चाहिए? क्या ऐसे प्रोजेक्ट के साथ हमारे दिमाग में कभी डिस्ट्रैक्शन आना चाहिए? अगर जवाब ना है तो मेरे दोस्तों इस बिजनेस को कभी आप ना मत बोलना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। लास्ट स्लाइड में आपको दिखा देता हूं। खड़े रहना, नहीं तो लगेगा अभी ज्यादा देर तक खड़े रहूंगा मैं। इन तमाम सारे लोगों को मेरे दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मेरे दोस्तों मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा, ये पिक्चर अगर समझ में आ गया तो कहानी बन जाएगी आपकी। ये फोटो ले लो। बियॉन्ड क्यों सोचना है? ये फोटो ले लो बहुत सोच समझ के, दिमाग बहुत लगाया इस फोटो में बनाने के लिए। और जब तक इससे वो ना हो जाए तब तक डेमो 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 डेमो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे दोस्तों, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू। Thank you so much. That was Nageshwar Shukla.